हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कार्तिक का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। कार्तिक स्नान 9 अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा। तो कार्तिक के महीने में हर रोज कार्तिक महात्म का एक अध्याय अवश्य ही पढ़ना या सुनना चाहिए। तो 9 अक्टूबर से लेकर 8 नवंबर तक कार्तिक मास के हर रोज हम आपके लिए कार्तिक का महात्म लेकर आने वाले हैं मित्रों। इस वीडियो में कार्तिक महात्म का पहला अध्याय हम आपके लिए लेकर आए हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नहाने के बाद मंदिर में जोत जलाएं और जोत जलाने के बाद कार्तिक महात्म का पहला अध्याय अवश्य ही सुने। तो मित्रों, कार्तिक महात्म का पहला अध्याय इस प्रकार है। नेमी शारद तीर्थ में श्री सूत जी महाराज 88,000 शौनक आदि ऋषियों से बोले, अब मैं आपके सामने कार्तिक महात्म की श्रेष्ठ कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर मनुष्य सब प्रकार के पापों से छूटकर वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी से आज्ञा लेकर नारद जी चले गए और सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण जी से बोली, हे नाथ, मेरा जीवन सफल हो गया। मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जो 16,000 रानियों में मैं आपको सबसे अधिक प्यारी हूँ। मैंने अपने आंगन में कल्प वृक्ष सजाया है और नारद जी को दान देने के बाद भी कल्प वृक्ष सदा मेरे घर में लहलाता है, जिसकी बात को मृत्यु लोक में कोई भी स्त्री नहीं जानती। हे स्वामी, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कृपया विस्तार पूर्वक बताइए, जिसे सुनकर मैं अपने हित कार्य करूँ, जिसके करने से कल पर्यंत मैं आपसे विमुख न हूँ। सूत जी कहने लगे, सत्यभामा के ऐसे वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी हंसते हुए सत्यभामा की बाँह पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे आ गए और बोले, हे प्रिय, 16,000 स्त्रियों में मुझे तुम प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। तुम्हारे लिए देवताओं और इंद्रराज से भी मैंने विरोध किया। महा अद्भुत वार्ता को सुनो। सूत जी बोले, एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक में जाकर कल्प वृक्ष मांगा। तब इंद्र के मना करने पर गरुड़ और इंद्र का घोर युद्ध हुआ। हे प्रिय, जब मैं तुम्हें हर चीज दे सकता हूँ, हर कार्य कर सकता हूँ, तो तुम्हारे पूछे गए आश्चर्यजनक प्रश्न का उत्तर भी दूंगा। सुनो। सत्यभामा से भगवान श्री कृष्ण बोले। यह सुनकर सत्यभामा बोली, हे प्रभु, पहले जन्म में मेरा कैसा स्वभाव था? मैं किसकी पुत्री थी? मैंने कौन से दान व्रत तप किए जिससे कि मुझे आपकी अर्धांगिनी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं आपके साथ गरुड़ पे सवार होकर इंद्र आदि स्थानों पर घूमती हूँ। तब भगवान बोले, हे कांते, तुम पहले जन्म में किसकी पुत्री थी? कौन से पुण्य और व्रत के करने से तुम्हें यह सब मिला, वह सुनो। पहले समय में सतयुग के अंत में मायापुरी नगरी में अग्नि गोत्र में वेदों और यज्ञों को जानने वाला देव शर्मा नाम का ब्राह्मण रहता था। वह हर रोज अतिथियों की सेवा, हवन, सूर्य भगवान की पूजा किया करता था, इसीलिए सूर्य की तरह तेजस्वी था। उस ब्राह्मण के बुढ़ापे में एक गुणवती नाम की कन्या हुई, जिसका विवाह उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपने चंद्र नाम के शिष्य से कर दिया। वे दोनों पिता पुत्र की तरह रहने लगे। एक समय वह दोनों कुशा और समिधा लाने के लिए वन में हिमालय की तलहटी में पहुंचे। उन्होंने एक राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा, जिसके भय से उनके शरीर शिथिल हो गए और भागने की शक्ति भी नहीं रही। तब राक्षस ने दोनों को मार डाला। उनके धर्मात्मा होने के कारण मेरे पार्षद उनको वैकुंठ में ले गए, क्योंकि उन्होंने आजीवन सूर्य की पूजा की थी, इसीलिए वे दोनों अति प्रसन्न हुए। जब वे दोनों विमान पर चढ़े हुए सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन और माला धारण किए हुए वैकुंठ में आए, तब वह दोनों मेरे पास दिव्य भोगों को भोगने लगे। इस प्रकार कार्तिक मास महात्म अध्याय 1 संपूर्ण हुआ। मित्रों, बोलिए कार्तिक महात्म के पहले अध्याय की जय।
मित्रों, कल हम आपके लिए कार्तिक माह के महात्म का दूसरा अध्याय लेकर आने वाले हैं। अगर आपको पहले अध्याय की यह कथा अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर, जय राई दामोदर भगवान अवश्य लिखें।